हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में जो मेन लीड होता है वो एक डीमन होता है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेन लीड को देखते हैं जो एक डीमन रहता है। इस ड्रामा का मेन लीड का नाम मिस्टर मो रहता है। मिस्टर मो को देखकर स्टेज से नीचे गिर जाता है और बोलता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैंने किसी को भी हार्म नहीं किया है। तुम ह्यूमन तो नहीं हो, तुम क्या एक डीमन हो या फिर तुम क्या एक भगवान हो? तुम एक्चुअली हो क्या? बोल रहा होता है कि प्लीज तुम मेरे पास मत आओ, अदरवाइज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मिस्टर मो उसके पास चले जा रहे थे। पीछे से इस ड्रामे की फीमेल लीड मिस सॉन्ग यू कार ड्राइव करके आ रही होती है और बोलती है कि ओ नो, मैं अभी हिट कर दूंगी एक पर्सन को। सामने से मिस्टर मो खड़े रहते हैं। तभी वो अपने मैजिक पावर से मिसेस सॉन्ग यूंग का कार रोक देते हैं। जब सॉन्ग यूंग कार से उतरती है तो देखती है कि यहाँ पे जो पर्सन खड़ा था वो अचानक गायब कहाँ से हो गया। जैसे टर्न होती है देखती है मिस्टर मो को देख के बोलती है कि तुम फिर से। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो लोग प्रीवियस में शादी किए थे पर उसके ड्रिंक में हमारी फीमेल लीड पॉइजन मिला दी थी। तभी मिस्टर वो प्रेजेंट में बोलते हैं कि तुम मुझे 3 बार हिट करने वाली थी, तुम क्या एक्सप्लेन नहीं करोगी? मिसेस सोंग्यू बोलती है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो, जब भी मैं तुम्हें हिट करने वाली थी तुम मेरे सामने आ कैसे जाते हो? जो इन्वेस्टिगेशन करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे आइडेंटिटी के बारे में जानते हो ना, इसलिए तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तुम मेरा अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो। एक काम करो, तुम अपना हार्ड वर्किंग नहीं करो और भी हार्ड वर्क करो एक रिच गर्ल से शादी करने के लिए। भी मिस्टर मो बोलता है कि मैं तुम्हें फॉलो करूँ, वैसे भी तुम्हारा फेस उतना ब्यूटीफुल है भी नहीं, तुम्हारा ब्रेन तो वैसे ही खराब हो चुका है। भी मिसेस सोंग्यू बोलती है कि तुमने क्या बोला? तुमने मुझे डॉग का ब्रेन बोला? तुम थोड़े भी पोलाइट नहीं हो सकते हो? उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी मिस्टर मो मैजिक से उसका मुंह बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे लाइफ में ओनली 3 मंथ है, तुम 3 मंथ ही जीने वाली हो, इसलिए मैं किसी डेड पर्सन से उतना बहस नहीं करना चाहता। वो बोल के चले जाता है। उसका मुंह बंद रहता है, बोलने की कोशिश करती है बोल नहीं पाती है। मिस्टर मो को जाने के बाद उस पर चिल्लाने लगती है, बोलती है कि मैं बोल सकती हूँ। उस पर गुस्सा करती है कि तुम दोबारा मेरे सामने मत आना, तुम एक डेमन से कम नहीं हो। और दूसरी तरफ मिस्टर मिसेस सोंग्यू का ब्लड को स्मेल करता बोलता है कितना रिफ्रेशिंग है, अगर मैं इसका ब्लड पी लूंगा तो मैं पावर और बढ़ जाएगी। इसके बाद मिस्टर का असिस्टेंट उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि आप जो गर्ल से 3 बार टकराए थे उस गर्ल का नाम मिसेस सोंग्यू है। और मिस्टर मू बोलता है कि इस लाइफ में मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा, तुम कहीं भी रहो। तो सोंग फैमिली की एल्डर डॉटर है। भी मिस्टर मो बोलता है कि वो उसकी तरह दिखती है, मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। 100 ईयर हो चुका है, मैं बहुत पर्सन से मिल चुका हूँ। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ऑफ 1000 सोल्स को ढूंढ रहे क्योंकि उसके पास कोई भी सोल कोड नहीं है, पर वो मिस लेडी से कुछ ज्यादा ही सिमिलर है। फिर मिस्टर मो बोलता है कि पर वो नहीं है, सिमिलर है तो क्या हुआ, यह बस मेरे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। फिर मिस्टर मो पूरा प्रिपेयर हो जाता है, फिर चेयर पे जाके बैठ जाता है, इनविटेशन कार्ड देखता है और बोलता है कि बैंक्वेट पार्टी सॉन्ग फैमिली का। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि सॉन्ग फैमिली ने आपको भेजा है, जो ग्रेट डीमन था आपके हाथ से डिसअपीयर हो गया था, वो सॉन्ग फैमिली का बैंक्वेट पार्टी में जरूर आएगा। सुनते ही मिस्टर मो डिसअपीयर हो जाता है। उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मेरा वेट तो कीजिए। उसी तरफ हम लोग को सॉन्ग फैमिली का पार्टी का दिखाया जाता है। वहाँ पे मिसेस सॉन्ग यूंग भी पहुँचती है। वो लोग बातें करने लगते हैं तो सॉन्ग फैमिली की एल्डर डॉटर है ना, ये तो मरने वाली है, यहाँ पे क्या कर रही है? कभी सॉन्ग यू अपनी सिस्टर सॉन्ग को देखती है और बोलती है कि जो ऑर्नामेंट तुम पहनी हो उसको खोलो, ये मेरी मॉम का है। तभी मिसेस सॉन्ग बोलती है कि मैं नहीं खोलूंगी। उस बात पे उसकी फादर बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारी स्टेप मदर भी तो तुम्हारी मदर हुई ना, अगर तुम्हारी सिस्टर पहने लिए तो क्या ही प्रॉब्लम है? और सॉन्ग यू की स्टेप मदर भी बोलने लगती है कि अगर तुम्हारी मॉम का ज्वेलरी सॉन्ग पहने मिली तो क्या बुराई है, और से भी तुम्हारा एंगेजमेंट है ना, ये खुशी का बात है। इस बात पे मिसेस सॉन्ग यू गुस्सा करती है और मेडिसिन खाती है। तभी उसके स्टेप सिस्टर बोलती है कि तुम तो हमेशा बीमार है, एक घोस्ट की तरह, मुझे लगता है कि एक दिन तुम किसी बीमारी के कारण मर जाओगी। इस बात पे हमारी टीम में गुस्सा करती है और मिसेस सॉन्ग को एक चाटा मार देती है। अन्य बात बोलती है कि तुम्हारी बोलने का क्या मतलब था? मिसेस सॉन्ग यू अपनी स्टेप सिस्टर को बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो, बोलने वक्त तुम गलती करने से पहले सोचती ही नहीं हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें हिट किया। तभी मिसेस सॉन्ग बोलती है कि तुमने मुझे हिट किया सॉन्ग यू। तभी उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर अभी यंग है, तुम उसे कैसे हिट कर सकती हो? फिर मिसेस सॉन्ग यू बोलती है कि यंगर कुछ दिन का ही फर्क है। स्टेप मदर, अगर आप अपनी बेटी को लेसन टीच नहीं कर सकती तो आपके भी में मैं लेसन टीच करूंगी। अभी मिसेस सॉन्ग गुस्सा करने लगती है तो उसकी मॉम उसको काम डाउन कराती है और मिस्टर सेन जो रहते हैं वो बोलते हैं कि मिसेस सॉन्ग यू अब बहुत अच्छा इन बजाती है, तो मेरा ऑनर हुआ कि मैं उसको आपको बजाते हुए सुनूं। और तभी उसके डैड भी बोलते हैं सॉन्ग यू के, वैसे भी सेन फैमिली और सॉन्ग फैमिली में
एंगेजमेंट होने वाला है जो मेरे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो तुम प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। ये बात सुनकर मिसेस सोंगयू वहाँ से चली जाती है, सिन बजाने के लिए जाती है। तभी मिस्टर सेन पीछे से आते हैं और बोलते हैं कि सोंगयू, तुम्हारा जो ब्लड है उसका स्मेल बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा टॉनिक का काम करेगा, जिसकी वजह से मेरा पावर डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद मिस्टर सन अपने मैजिक से हमारी फीमेल लीड यानी सोंगजू को फेंड कर देता है। और दूसरी तरफ मिस्टर मो अपने असिस्टेंट के साथ उनके बैंक्वेट पार्टी में जाते हैं। तो मिस्टर वांग बोलते हैं कि हेलो मिस्टर जो, आप बहुत ज्यादा रिच पर्सन है, मेरा ऑनर हुआ कि आप इस पार्टी में आए। तभी मिस्टर जो मन में बोलता है कि मेरे मास्टर ने मुझे हेल्प किया रिच बनने में। मिस्टर संग पूछता है कि आपके साथ कौन है, तो मिस्टर मो को वो अपना ड्राइवर बताता है। के बाद मिस्टर बोलते हैं कि सोंग फैमिली की एल्डर डॉटर कहाँ है, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस सोंगयू को फेंड करके उसका ब्लड को सब करने वाला था, तभी वहाँ पे मिस्टर पहुंच जाते अपने पावर से उसको नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद सोंगयू जगती है तो वो सामने मिस्टर मो को देखती है। तो मिस्टर वो बोलते हैं कि तुम मर चुकी हो, तो बोलती है कि अगर मैं मर चुकी हूँ भी तुम मेरा फॉलो करना क्यों नहीं बंद कर रहे हो। भी मिस्टर मो बोलते हैं कि अगर तुम बीमार नहीं हो, तो उसका क्लोज जाके बोलते हैं कि तुम बार बार मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। पे मिसेस सोंगयू बोलती है कि तुम्हारा उस डीमन के साथ क्या रिलेशनशिप है, सिंपल रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं लगता है। पीछे से मिस्टर सेन उठता है और अपने पावर से सोंगयू को पुश करता है, जिसकी वजह से मिस्टर वो और सोंगयू एक्सीडेंटली किस कर लेते हैं। वो लोग दूर हटना चाहते हैं पर उन लोग दूर नहीं हट पाते हैं। तभी बोलती है कि तुमने मुझे अप्रोच किया, तो बोलती है कि कौन तुम्हें अप्रोच कर रहा है। तभी मिस्टर मोसे दूर हटती है और बोलती है कि तुम एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहे थे। और मिस्टर वो गुस्सा करता है, उसका गला पकड़ लेता है, बोलते है कि मुझे वापस दो। बोलती कि भला मैं क्या वापस दो। तभी मिस्टर मो बोलता है कि तुम मुझे मेरा सोल पिल्स वापस दो। भी मिसेस सोंगयू बोलती है कि तुम क्या पैसे से ऑब्सेस्ड हो गए हो। तभी मिस्टर मो उसको हार्म करने के लिए जाता है, तो जो सोल पिल्स हमारे फीमेल के अंदर गया था उसको प्रोटेक्ट करता है। तभी बोलती क्या मेरा स्ट्रेंथ वापस आ गया, मुझे बिल्कुल वीकनेस फील नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी एकदम रिकवर हो गया है, मैं मरी नहीं, मेरा लेग्स बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहा है। तभी मिस्टर मो उसको तानते हुए लेके चले जाते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग सोंगयू का प्रोटेक्टर रहता है, वो आ जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर मो उसको मान में एकदम टांगे हुए थे पावर से। हमारी फीमेल बोलती कि छोड़ो मुझे, तुम हो कौन। और मिस्टर मो आराम से टी पी रहे थे। और मिस्टर मो बोलते हैं कि तुम्हारा पर्पस क्या है मुझे अप्रोच करने का, और तुमने मेरा सोल स्पिल कैसे लिया। जैसे ही मिस्टर मो सोंगयू को नीचे गिराते हो खुद ही वोमिटिंग करने लगते ब्लड का, और बोलते हैं कि मेरा सोल स्पिल्स उसके अंदर ट्रांसफर हो गया है, मैं उसको हर्ट नहीं कर सकता, यानी मैं अपने आप को हर्ट करूंगा। भी मैजिक से ऊपर लाता है मिस्टर मो। और ये देखकर हमारी फीमेल बोलती क्या तुम ब्लड का वोमिटिंग कर रहा है, इसका मतलब तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है, तो बोलते हैं कि तुम ट्राई कर लो। कैसे नीचे कूदती है मैजिक से, मिस्टर मो उसको लेके आ जाते हैं। तो बोलती है कि तुम डेफिनेटली ह्यूमन तो हो नहीं, तुम एक डीमन हो। और मिसेस सोंगयू बोलती है कि तुम्हें तो पता होगा मुझे एक टर्मिनल इलनेस है, मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तुम मेरा मरने का वेट क्यों नहीं करते, इसका तुम्हारा जो सोल स्पिरिट चाहिए वो ले लेना। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ग्रीडी हो। तो बोलती है कि मैं ग्रीडी बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अगर मरूंगी तो तुम्हें साथ में लेकर ही मरूंगी। तभी मिस्टर मो बोलता है कि तुमने मेरा सोल स्पिल्स लिया, जिस वजह से तुम ओनली पेन को ही सफर करोगी। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तो वैसे मरने वाली, मैं डेस्टिनेटर तो फिक्स है ना। तो उसी का मिस्टर सोंग से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर सोंग बोलता है कि मैं सिन को बहुत इम्प्रूवमेंट किया हूँ प्लान के हिसाब से। सिन जो गिटार की तरह होता है चाइनीज लोग का, वही एसेंट वाला, उसी को बोलते हैं। क्या हमारी फीमेल आती है तो उसी स्टेप्स के पास जाती है और बोलती है कि सिस्टर तुम क्या सेन को भी सेड्यूस कर रही हो, क्योंकि तुम उसे जेलस फील करती हो कि मैं सोंग फैमिली की होने वाली हायर हूँ और तुमसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाली हूँ। तब हमारी फीमेल अपने डैड के पास जाती है और बोलती है कि मैं सिन को बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट तरीके से ठीक नहीं करूंगी। तो उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या और फैमिली के साथ रिवर्स लेने वाली हो। तो डैड चिल्ला के बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है, तुम भी मरने वाली, तुम अपना तरीका अपनी सिस्टर को नहीं सिखाओगी तो फिर ये कैसे बढ़ेगा। तभी उसकी स्टेप मदर उसको दिखाती है कि तुम तो ऑलरेडी मरने वाली, इसलिए 1000 ईयर और से चले आ रहे हैं सिन को बनाने का तरीका, तुम्हें अपनी सिस्टर को तो सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम तो मरने वाली हो। फिर उसके डैड बोलते हैं कि तुम अपनी सिस्टर को सिन बनाने का तरीका सिखाओगी, इसका तुम मर जाओगी तो तुम्हारी सिस्टर इन हाइटेस को लेकर सोंग फैमिली की हायर बन जाएगी। उसकी सिस्टर बोलती है कि हाँ सिस्टर तुम मुझे सिखा दो, ग्रैंडफादर तो एग्री हो ही जाएंगे, मुझे सोंग फैमिली का
इनहेरिटेंस देने के लिए। उसके स्टेप मदर भी बोलने लगती है, अगर ये इनहेरिटेंस तुम किसी और को नहीं दोगे तो तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है मर चुके हैं उनको कितना बुरा लगेगा। तभी हमारी फीमेल पेन को फेंकती है, बोलती है कि मैं तो बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी, और बोलकर चली जाती है। फिर हमारी टीम ने दिन आराम से बैठ के ड्रिंक कर रही होती, तभी वहाँ पे पहुंच जाता है मिस्टर मो और बोलता है कि लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हारा बेस्ट टेक्निक है सीन बनाने का, तुम उसी के सामने वाइन पी रही हो, तो मैंने लगता कि मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। भी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मिस्टर मो बोलता है कि सन सामने यही चाहता है कि तुम मर जाओ। भी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें भी लगता है ना कि मैं एक बर्डन हूँ। भी हमारी फीमेल बोलती है कि पीपल को फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए। तभी मिस्टर वो बोलते हैं कि तुम्हें सीन बनाने का तरीका आता है ना। भी मिसेस सोंग बोलती है कि ये तरीका ये टेक्निक पास्ट हो रहा है 1000 ऑफ ईयर से। जितना भी मटेरियल्स होता है उसके बाद एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है सीन को बनाने के लिए। वे लोग ने कोशिश किया इसको इम्प्रूव करने का, पर सबका फेल हो गया। ओनली मेरी मॉम थी जो सक्सेसफुल हुई थी। इसके बाद मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम मर जाओगी तो ये तकनीक तो खत्म हो जाएगी कि तुम्हारे पास किसी को नहीं आता है। हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, बट नन ऑफ योर बिजनेस, मैं 3 मंथ बाद तो मर जाऊंगी और साथ में तुम भी। तो मिस्टर वो बोलता है कि तुम्हारा तो मेरे साथ बॉन्ड बन चुका है ना। तो बोलती है कि सभी चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। तो मिस्टर मो बोलता है कि ह्यूमन कुछ ज्यादा ही हिपोक्रेटिकल होते हैं, वो पैसे के लिए स्टेटस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हारा क्या, तुम भी तो हिपोक्रेटिकल डीमन हो, तुम चाहते हो किसी रिच मैन से शादी करने का क्योंकि तुम रिच ना रहो इसलिए ना। ये सुनते ही मिस्टर मो मिसेस सोंग यू का कुछ ज्यादा क्लोज चले जाता है और बोलता है कि तुम ड्रंक हो, इसलिए तुम अपना नैरो माइंड यूज करके मुझे जज मत करो। तो बोलती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल टेबल पे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मेरा नाम सोंग यू, मैं 24 ईयर ओल्ड हूँ। मैंने कभी भी बाहर फ्राइड फूड अवॉइड किया, स्पाइसी खाना, इतना हेल्दी रही, फिर भी मैं मरने वाली हूँ। तुम ही बताओ मैं कैसे ड्रंक हो सकती हूँ, हर चीज करने के बावजूद भी मैं मरने वाली हूँ। के बाद डीमन का हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम ही बताओ मैंने क्या गलत किया है, कौन सा डीमन का लॉ को ब्रेक किया है जो मुझे पनिशमेंट के तौर पर मुझे इतना जल्दी मरने के लिए बोल रहे हैं। और उसका फिंगर मिस्टर डीमन छुड़ाने लगता है अपने हाथ से। तो बोलती क्या तुम एक डीमन हो कि तुम ये मुझसे डिस्कस फील कर रहे हो कि मैं पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, और उसको किस करने के लिए जाता है। तभी हमारा मेन लीड अपनी प्रीवियस लाइफ की लवर को याद करने लगता है, उसको फिंगर पे रखता है उसके लिप्स पे और बोलता है कि तुम उसकी तो दिखती हो पर तुम वो हो नहीं। तभी मिसेस सोनी बोलती है कि कौन, तुम जिसको ढूंढ रहे हो? तो बोलता है कि हाँ। फिर बोलती है कि वो कहाँ है? तो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पे है। फिर हम लोग को फ्लैश बैक में दिखाया जाता है कि जब प्रीवियस लाइफ की लवर मिस्टर मो को मर रही थी तो उसको एक नया हेयर पिन दी थी और बोलती है कि इसमें जितर का सॉन्ग है, मैं यही करती हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुमसे दोबारा ना मिलूं। वो बोल के वहाँ पे मर जाती है और जैसे वो डिसअपीयर होती है तो मिस्टर मो अपना जो कल्टीवेशन होता है इमॉर्टैलिटी का, जो डीमन का, वो उसको देने के लिए जा रहे थे। उसको जैसे ही उसको हाफ डिवाइड करते हैं उसका सोल होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। बोलते हैं कि वो रिकानेट तो होगी, मतलब दोबारा जन्म तो लेगी, लेकिन उसका लाइफ बहुत कम दिन का होगा और उसका नाम युंग सेंग रहता है। प्रेसिडेंट ने मिस्टर मो बोलता है कि युंग सेंग मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। तभी मिसेस सोंग यू बोलती है कि तुम उसको नहीं ढूंढ सकते हो। तभी मिस्टर मो बोलता है कि हम लोग का पाथ ओनली टेम्पोररी के लिए, इसलिए तुम अपना लाइन क्रॉस मत करो, और बोल के चले जाता है। तो मिस्टर सोंग यू बोलती है कि मुझे पता है, पता नहीं सब मुझे क्यों याद दिलाता रहता है, सब यही चाहता है कि मैं मर जाऊं। वो बोल के रोने लगती है। तभी मिस्टर चले आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ 1000 ऑफ ईयर से, तुम्हारा रिकार्निएशन तक फॉलो करते आ रहा हूँ, इस टाइम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। के बाद नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है मिसेस सॉन्ग को रिपेयर कर रही होती है, तो कर नहीं पाई थी। तो उसके डैड गुस्सा करते हैं कि बचपन से तुम्हारे सिस्टर करे, क्या तुम उनको देखकर सीख नहीं सकती हो? तो बोलती कि डैड मुझे ये इनहेरिटेंस नहीं मिला है, बहुत डिफिकल्ट है सीखना। अभी मिस्टर वो बोलता है कि अगर आप इस इन को रिपेयर नहीं कर सकते तो हम दोनों का बीच में जो कोलैबोरेशन है उसको भूल ही जाइए। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि जी जरूर रिपेयर कर पाएगी और मिसेस सॉन्ग को सोंग यू को बुलाने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ मिसेस सोंग यू अपने सिन को क्लीन कर रही होती है। तभी पीछे से डीमन चले आता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम तो कल रात को वही थे ना, डोंट वरी, मुझे पता तुम जिंदा रहना चाहते हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा तुम एक डीमन हो, कैसे तुम पकड़े ना जाओ। तेरा डोमेन क्लोज आता है मिसेस सोंग यू को और बोलता है कि सेन फैमिली और सॉन्ग फैमिली का मैरिज होने वाला है क्योंकि सेन फैमिली ने इन्वेस्ट किया है। डोंट वरी, मैं तुम्हारा जितना भी एक्सपेंस है सबका कवर करूंगा, पर तुमको मेरे लिए प्रिजर्व और मेंटेन होके रहना पड़ेगा। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम एक डीमन हो, इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो, मैं ह्यूमन का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। अफियो कार्ड ऊपर फेंकती है और बोलती है कि तुम अपना पैसा अपने पास ही रखो,
उसको मेन पॉइंट पे किक भी कर देती है। तो मेन पॉइंट पे किक भी करती है तो खुद ही चोट लग जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर मो जो मीटिंग कर रहे थे क्लाइंट के साथ, ऐसे हैंड शेक करने के लिए जाती है तो उनको हैंड में पेन होता है, फिर बैक में पेन होता है। तो क्लाइंट को मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मेरे बॉस कुछ ज्यादा वीक है ना। उसके बाद मिस्टर सेन जो गुस्सा करके अपना पावर यूज करता है, जो उसके अंदर सोल स्पिल्स रहता है मिसेस अंग्यू के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी तरफ मिस्टर मो को भी ब्लड का वोमिटिंग आने लगता है तो उसको समझ में आ जाता है कि सोंग्यू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में, और बोलता है कि लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती है। तभी वो डिसअपियर हो जाता है और अचानक मिसेस अंग्यू के पास पहुंच जाता है। कि मिस्टर मो बोलता है तुम, तो बोलती कि ओ नो मैं नहीं। जैसे फिर से मिस्टर सेन मैजिक से अटैक करता है, आई मीन स्पेल से मिस्टर मो पे, तो उसको फिर से वोमिटिंग आने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें बीट नहीं कर सकता, आज मैं तुमसे रिवेंज तो लेके रहूंगा। फिर से उसको ऊपर स्पेल करने वाला था तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम मुझे क्या देख रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। कैसे गिरने वाली रहती है तो मिस्टर मो उसको संभालता है। उन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। ऊपर स्पेल करता है मिस्टर सेन, तो अचानक से जब लोग किस करते हैं तो बॉडी से स्पेल निकलता है जिसका से मिस्टर सेन फेंट हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिसेस सॉन्ग रूम में बैठी रहती है, तभी उधर से मिस्टर जेन चले आता है, उसको फेंट कर देता है। उसके बाद मिस्टर जेन बोलता है सन जब मर रही थी तो मैंने उसका सोल स्पिल्स को रिकवर कर लिया था और मिस्टर मो उसका सोल पिल्स सोंग्यू को सिस्टर में डाल रहा हूँ। फिर वो डाल के बोलता है कि सोंग्यू सिर्फ मेरी है और वो गायब हो जाता है। तभी उधर से मिस्टर मो चले आते हैं और बोलते हैं कि जो सेन का सोल स्पिल्स मैं सेंस कर रहा हूँ। तभी उधर से हमारी फीमेल लीडर आती है, उसका हाथ हटाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी सॉन्ग उठती है और बोलती है कि तुम्हें क्या कर रही हो सोंग्यू, अपने रूम में जा। तभी मिस्टर मो को देखती है तो उसमें हार्ट में पेन होने लगता है, तो फिर से उसको टच करने के लिए जाता है तो सोंग्यू मना करती है, पर मिस्टर मो उसको धक्का देता है। सीन कट हो जाता है। दूसरे सीन में हमारी फीमेल लीड मिस्टर मो को बोल रही होती है कि तुमने क्या अपने टारगेट को चेंज कर लिया। वैसे तुमने जिसको टारगेट किया है वो सॉन्ग फैमिली की ली डॉटर है, इसलिए तुम उसको ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे अंदर डेमन का एनर्जी है। वैसे भी ह्यूमन और डीमन कभी साथ नहीं हो सकते। इस बात पे मिस्टर बोलता है कि तुम भी तो ह्यूमन हो, फिर भी तुम एक डीमन के साथ फॉल हो रखी हो कि नहीं। वैसे भी तुम दोनों के अंदर ही डेमन वाला एनर्जी है और वैसे भी तुमने मेरा सोल कोर को चोरी किया है, भूल तो नहीं गई हो ना। को क्लोज आने लगता है, तभी हमारी फीमेल इसको फायर से डराने लगती है, तो डरने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती क्या तुम्हें डेमन होके फायर से डर रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम किसी से तो डरते हो। हमारी फीमेल बोलती है कि जो मेरे गार्डन में पीच ट्री है तुम वही तो नहीं हो ना। तो मिस्टर मो बोलते है कि तुम मेरा आइडेंटिटी कैसे जान सकती हो। उसको दोबारा फायर से डराने लगती है। इस बात पे मिस्टर मो उसका हाथ पकड़ते हैं, क्लोज करते हैं और उसको किस करता है, पर जितना भी फायर रहता है सबको वो पावर से बुझा देते हैं। तभी हमारी फीमेल धक्का देती है, उसको थप्पड़ मारती है मिस्टर मो को। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर पीच ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेट कर रहे होते हैं। भी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मुझे नहीं पता था कि सोंग्यू जो एक फसी गर्ल है उसको आपका आइडेंटिटी कैसे पता चला। मिस्टर मो बोलता है कि मुझे मिसेस सॉन्ग फैमिली की जो सेकंड डॉटर है उसके बारे में 3 मिनट में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बोलते है कि बॉस 3 मिनट, आप कुछ ज्यादा डोमिनेंट वाला सीओ का बिहेवियर कर रहे हो। मिस्टर मो तो शांत हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही मिसेस सॉन्ग बाहर निकलती है देखती एक लग्जरियस कार आता है कि ओ कि मिस्टर मो बोलता है कि मुझे तुमसे 3 मिनट के लिए बात करना। तो बोलते है कि कोई भी डॉग और हॉर्स आएगा तो मैं किसी को भी डेट कर दूंगी, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर मो के साथ बैठ के दीदी होती है, उसके सामने बहुत ज्यादा ही ब्रांडेड का और लग्जरियस बैग रखा रहता है। बोलती तुम क्या कोई लॉटरी जीते हो, फिर तुम किसी फैमिली के बेटे हो, इसका मतलब तुमने ये सब रेंट पे लिया है ना। मिस्टर मो बोलता है कि मैंने सचमुच खरीदा है। तो मिस्टर मो बोलता है कि हम लोग पास्ट लाइफ के लवर थे, मैं तुम्हें 1000 ईयर्स से खोज रहा हूँ। इस बात पे मिसेस सॉन्ग को तो बिलीव ही नहीं होता, उसका मजाक उड़ाती है और बोलती है कि मुंह बंद करो अपना, पास्ट लाइफ में हो चुका उसको भूल जाओ, प्रेजेंट में इसका कोई करने को जरूरत नहीं है। वो जाने लगती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं तुम्हें 10 बिलियन दूंगा। तो उसके बाद ट्रस्ट नहीं करता, उसे चली जाती है। और दूसरी तरफ मिसेस सोंग्यू को बना रही होती है, तभी उसकी चुराती है और बोलती है कि सिस्टर तुम कौन, ये पर्सन को मेरे पास भेज चुकी हो, जो तुम इसको यूज नहीं कर पाते तो मेरे पास भेज दी। तो सोंगी बोलती है तुम एंजॉय नहीं कर रही हो। तो बोलती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कोई रिच बंदा मुझे परस्यू करे, मैंने चाहती कि ये खटारा बंदा मेरे को परस्यू करे। सॉन्ग बोली जा रही थी और मिसेस सोंगी उस पर ध्यान नहीं देती, तो उसका सीन लेकर फेंकने का कोशिश करती है। तो सोंगी गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि ये जीतर लुवान 1000 ईयर से ये है यहाँ पे, तुम इसको बिगाना चाहते। मैं तुम्हें कितने बार बोल दूं कि अगर मैं काम करूंगी तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, अदरवाइज मैं किसी को भी नहीं छोड़ती हूँ। सोंग्यू मिसेस सॉन्ग को अच्छा खासा डांट लगाती है, तो सॉन्ग गुस्सा कहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर मो को ऊपर जाकर उसको सेड्यूस करती है और बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना,
तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। तो मिस्टर बोलते हैं कि तुम इतना गिल्टी फील क्यों कर रही हो। इस बात पे मिसेस सॉन्ग बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर गेट वेपन से जितर बनाती है और मेरे लिए तुम चोरी कर लो। मैं चाहती हूँ कि उसका मैं इनहेरिटेंस मुझे मिल जाए, मेरी सिस्टर का जो है जीतर बनाने का। हमारा हीरो बोलता है कि हाँ वो तो बहुत अच्छा जीतर बनाती है। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मेरी सिस्टर के अलावा वो कोई भी अच्छी तरीके से बना नहीं सकता है वो क्राफ्ट को। मेरे ग्रैंडफादर को ये आता था, मरने से पहले मेरी सिस्टर ओनली ही क्राफ्ट को सीख पाई है। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हें क्यों चाहिए। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम ला के दोगे कि नहीं दोगे। तो वो हाँ बोलता है और दूसरी तरफ मिस्टर मो पहुंच जाता है मिसेस संग्यू के पास, जहाँ पे वो जीतर को प्ले कर रही होती है। मिस्टर मो फ्लैशबैक में याद करता है कि प्रीवियस लाइफ में उसकी जो लवर यू सेन थी वो ऐसे ही जीतर को प्रिपेयर करती थी, सॉन्ग प्ले करती थी। तो मिस्टर मो बोलता है कि मिसेस सॉन्ग तुम पूरे बिल्कुल मेरी पर की तरह पूरी कॉपी हो। और दूसरी तरफ मिस्टर जैन बोलता है कि मैं अब्रॉड के जीतर को बहुत मिस कर रहा हूँ। कहती है कि हाँ ब्रदर जैन, आप अब्रॉड जाने से पहले मेरे साथ बचपन में हमेशा प्रैक्टिस करते थे, अभी भी क्या आप अब्रॉड जाओगे। तो मिस्टर जैन बोलता है कि नहीं, अभी मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ जीतर प्ले भी करूंगा। तो मिसेस सोंगी बोलती है कि हाँ ब्रदर, अगर आप मेरे घर पे आओगे तो 3 टाइम फ्री मील भी मिल जाएगा। मिस्टर वो बोलता है क्या एक ह्यूमन डीमन को पोजेस कर सकता है। ये पक्का कर सकती है। तभी वहाँ पे पहुंच जाता है। तो सोंगी बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर वो बोलता है कि मैं जीतर को प्ले करने का लर्निंग करने आया हूँ। तो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो इसमें। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम जो जीतर हाथ में ली हुई हो मेरा ही हो। तो बोलती है ओ तुम्हारा है। तभी उधर से मिस्टर सॉन्ग चले आते और बोलते है कि मिस्टर मो आपको रहने के लिए रूम रेडी हो गया है। तो हमारी फीमेल बोलती क्या ये हम लोग के साथ रहेंगे। उसके फादर बोलते हैं कि हाँ मास्टर ने बोला है कि मिस्टर मो तुम्हारे साथ रहेंगे और तुमसे जीतर प्ले करने का सीखेंगे। मन में बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मिस्टर मो का क्या इंटेंशन है, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। तब उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें एग्री होना ही होगा। उसके डैड बोलते हैं तो तुम्हें तो बोल रही थी कि तुम्हें 2 डिसिप्लिन चाहिए जो तुम अपना क्राफ्ट तो पास कर पाओ। मिस्टर मो इसके लिए एकदम परफेक्ट है। सोंग्यू बोलती है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना। तो मिस्टर मो ओके बोलता है। फिर नेक्स्ट डे जो मो जीतर प्ले करने का कोशिश करता है, तभी उधर से हमारी फीमेल लीड आती और बोलती है कि तुम्हें प्ले करना सीखना है ना, मेरे पास सीक्रेट टेक्निक है। किसी के सामने पेपर चला देती है। तो मिस्टर मो बोलते हैं कि तुम्हें बोलने क्या मतलब है। तो बोलती है कि मैं तुम्हें सिखाना तो चाहती हूँ, मेरा कुछ कंडीशन है, अगर तुम फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हारा कौन सा कंडीशन। तो बोलती है कि तुम्हें पैसे का कमी है और मुझे प्यार का कमी है। काम करो, तुम मेरे क्लोज आने के लिए हर कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हारे क्लोज ही जाती हूँ। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम मेरे को प्यार दो। अब ऐसे ही मरने के बाद सारा पैसा तुम्हारा। तो मिस्टर वो एग्री नहीं हो रहा था। तो बोलती है कि अगर तुम एग्री नहीं होगे तो तुम्हें प्ले करना मैं कभी नहीं सिखाऊंगी और नहीं मैं अपना क्राफ्ट भी तुम्हें सिखाने वाली हूँ। तो मजबूरी में मिस्टर मो को उसके साथ डेट पे जाने के लिए एग्री होना होता है। वो लोग ब्लाइंड डेट पे जाते हैं, लेकिन मिस्टर मो वो इस तरह खाना खा रहा था, लगा तो उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मिसेस सोंग्यू बोलती है कि तुम इस तरह प्रिटेंड क्यों करो, हम लोग ब्लाइंड डेट पे आओ, कम से कम एक स्माइल तो कर दो। तुम नहीं करोगे तो ओके, मैं तुम्हें कोई भी जीतर प्ले करना नहीं सिखाने वाली हूँ और कल से तुम म्यूजिक क्लास में मत आना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जो पैसे मैंने तुम्हें दिया थे मुझे दे दो, मुझे अपने कॉफिन के लिए भी तो रखना है ना। तभी मिस्टर मो बहुत अजीब सा स्माइल देता है। ये देखने के बाद हमारी फीमेल बहुत तेज हंसने लगती है। हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ तुम बियरली पास हो गए। फिर उसका संग ड्रिंक करती है तो बार बार से वो डिश को बस कर रहा था। तो बोलती है कि बस भी करो। तो मिस्टर मो अचानक से बैठ जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे मिस्टर जीतर को बनाने का कोशिश कर रहे थे। तो हमारी फीमेल कुछ आती क्लोज आती है इसको सिखाने के लिए। तो मिस्टर मो बोलता है कि इतना क्लोज मत आओ। तो बोलती है कि अगर मैं क्लोज नहीं जाऊंगी तो तुम्हें सिखाऊंगी कैसे। तो मिस्टर मो गुस्से से बोलता है कि मेरे क्लोज मत आओ। इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करती है तो चली जाती है। इसके तो बोलती है वो मेरा है इसलिए मैं बेड पे सोऊंगी, तुम नीचे सोओगे। तो मिस्टर मो नीचे सो जाता है। जो ब्लैंकेट से खुद ओढ़ी हुई थी मैजिक से मिस्टर मो अपने ऊपर लेके आ जाता है। देखते इसको ब्लैंकेट कहा तो देखते डीमन के ऊपर है। तो देख कल रात को 9 बजे कल्चर इन हाई टेस्ट का मीटिंग है, टाइम पे आ जाना। इसके बाद हमारी फीमेल अचानक से सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर मो तो पहुंच जाते हैं। हमारी फीमेल रेडी हो रही थी तो इसको कॉल लेके बोलते हैं कि तुम कब आओगी। तो बोलती है कि टाइम तो होने दो, अब वैसे भी मुझे रेडी होने में तो टाइम तो लगेगा ना, मैं आ जाऊंगी टाइम से। ऐसे ही हमारी फीमेल जाने वाली थी, कुछ लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। मिस्टर मो को सर में पेन होने लगता है। तभी उसके पास कॉल आता है कि तुम सोंग्यू के बॉयफ्रेंड हो ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड
अब मेरे हाथ में है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो सबवे वेयर हाउस में आ जाना। जो हमारी फीमेल को किडनैप किया हुआ था वो बोलता है कि तुम्हारा लवर प्रीटी बॉय जरूर तुम्हारे पास आएगा। तो हमारी फीमेल बोलती है कि ना ही उसका कोई बैकग्राउंड है ना ही उसका कोई स्टेटस है, तुम्हें लगता है कि मेरे लिए आएगा? वैसे भी मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। तो वो गैंगस्टर लोग बोलता है कि ओ तुम्हारा मतलब वो तुम्हारे लिए एक मेल मॉडल है? तो बोलती है कि हाँ, इससे ज्यादा से कुछ भी नहीं। तब उधर से मिस्टर चले आते हैं और बोलते ओ मैं तुम्हारे लिए एक मेल मॉडल हूँ, तुम एक नॉर्मल पर्सन हो ना? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा? नॉर्मल पर्सन को एक लो लेवल पर्सन नहीं बचा सकता ना। जो गैंगस्टर लोग उसको किडनैप किए तो बोलते हैं कि तुम मेरे सामने निर्दोष होगे तो तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सोचने का सोच भी सकता हूँ। तो बोलती है की जरूरत नहीं है और ये बोल के मिस्टर मुंह चले जाता है। तो जो मुंह में टेप लगाया था वो हटाता है गैंगस्टर लोग और बोलता है कि लो देखो तुम्हें वो तुम्हारा पीटी बॉय भी अब नहीं चाहता है। हमारी फीमेल किक करते हुए बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। तो वहाँ पे फायर लग जाता है तो गैंगस्टर लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तो कम से कम मेरे हाथ तो खोल दो। लो वहाँ पे मिस्टर मो पहुंच जाते हैं तभी उसके हाथ देखते ही जलने लगता है क्योंकि उसको फायर से डर लगता है। मिस्टर मो उसका रस्सी खोलता है, बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो ऐसे चले जाओ। तो बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ? उसको धक्का देता है तभी वो गैंगस्टर लोग वापस आता है और बोलता है कि ओ तुम फायर से डरते हो ना, आज तो मरने का दिन है। जैसे अटैक करने के लिए जाता है बीच में आती है मिसेस सॉन्ग यू फायर लेके और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसको इजिली हार्म कर पाओगे? मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। तुम्हारा हीरो को बचाता है। फिर मिस्टर मो सॉन्ग यू का हाथ पकड़ता उसको किस करता है। किस करने के बाद उसका पावर उसको दोबारा मिल जाता है और अपने पावर से उस गैंगस्टर लोग को अच्छा खासा हाई करता है और उसको डिट डाउन भी करा देता है। फिर सीन कट हो आता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मिस्टर मो जब सोया हुआ था तो हमारी फीमेल लीड, इसके बाद मिस्टर मो जब सोया हुआ था तो हमारी फीमेल लीड उसको टच करने लगती प्यार से, फिर उसको किस करने लगती है और किस करते करते मिस्टर मो को ऊपर चढ़ जाती। फिर वो लोग किस करने लगते हैं। फिर किस करते वो लोग साथ में अच्छा खासा रोमांस करने के बाद नाइट स्पेंड करते। तभी मिस्टर मो जग जाते। एक्चुअली उसका सपना था, पानी ढूंढते तो पानी नहीं मिलता है तो लिविंग रूम में पीने के लिए जाते हैं। घर से हमारी फीमेल लीड सॉन्ग यू आती है तो सॉन्ग यू को देखकर फिर से वो नाइट वाला करते हैं। तो हमारी फीमेल हंसते हुए बोलती है कि ओ ओल्ड मैन तुम्हें क्या वेट ड्रीम आया था क्या? तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम मुझे ओल्ड मैन बोली? तो बोलती है कि हाँ तुम तो ओल्ड मैन हो ही ना। तभी मिस्टर मो बोलता है कि मुझे टच मत करो और तुम मुझे ओल्ड मैन ना ही ओल्ड मॉन्स्टर बुला सकती हो। इसके बाद मिसेस सॉन्ग यू पानी पीने के लिए जाती है तो मिस्टर मो उसको बहुत ही प्यार से देखते हैं, फिर अपना उतारते हैं और हमारी फीमेल लीडर कवर करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। तभी बोलती है कि तुम्हें इतना एडवांस फेस को क्या हो गया? फिर वो बोलती है मो तो बोलती है मिस्टर मो कि तुम मुझसे 1 मीटर दूर रहोगी। तो बोलती है कि बकवास बंद करो, मैं बाहर वॉकिंग करने जा रही हूँ। चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि बहुत सारा एसेसरी रखा रहता है। तो मिसेस सॉन्ग यू बोलती है कौन शादी करने के लिए जा रहा है? तो उसकी स्टेप मदर बोलती है कि ऑफकोर्स तुम्हारी सिस्टर। तो मिसेस सॉन्ग बोलती है कि मदर मैं शादी नहीं करने वाली, वैसे भी मिस्टर सेन तो कभी भी मर सकता है, मैं इससे भला क्यों ही शादी करूँ? बोलती है कि मॉम मैं विडो नहीं बनना चाहती हूँ। तभी मिसेस सॉन्ग यू बोलती है क्या मिस्टर सेन जग गए? तभी उसके फादर बोलते हैं कि हाँ कल ही वो जगे हैं। और मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि सेन फैमिली कल ही घर आए थे और शादी करने के लिए बोले हैं कि उन्हें ये मानना है कि अगर शादी होगा सॉन्ग फैमिली से उनके बेटे के लिए गुड लक आएगा। उसकी स्टेप मदर बोलती है कि भला मैं अपनी बेटे को उससे शादी क्यों कराऊं? तो उसके फादर बोलते हैं कि अगर वो हम लोग को ब्लैकमेल नहीं किए होते तो मैं पक्का उसके फैमिली में तो अपनी बेटी लोग को शादी बिल्कुल नहीं कराता। तभी सॉन्ग बोलती कि मदर जब मिस्टर सेंट फेंट हुए थे एक्सीडेंट की वजह से तो वहाँ पे सॉन्ग यू था ना, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, बोला मैं क्यों शादी करूँ उससे? कि मदर उसको काउंट डाउन कराती है कि हमारी फीमेल बोलती है कि मैं शादी करूंगी क्योंकि मैं ही भी 2 मंथ बाद मरने वाली हूँ और मिस्टर सेन कभी भी मर सकते हैं। तो उसकी स्टेप सिस्टर खुश हो जाती है। मन में सॉन्ग यू बोलती है कि मैं सेन फैमिली का पावर यूज करके सॉन्ग फैमिली को अच्छा खासा सबक सिखा सकती हूँ क्योंकि हमेशा ऑल टाइम मुझे पुली करते रहते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जीतर को बनाने का तरीका सीख रहे होते हैं। तभी उसके पास चली जाती है सॉन्ग और उसको बोलने लगती है कि मेरी सिस्टर सॉन्ग यू मिस्टर सेन के संग शादी करने के लिए एग्री हो गई है। तो मिस्टर वो बोलता है कब? तो मिसेस सॉन्ग बोलती है कि आज रात को बहुत अच्छा टाइम है उन दोनों का शादी करने का। तो मिस्टर मू बोलता है कि वैसे भी एक तो मरने ही वाला है, कुछ ही टाइम ही मर सकता है और एक बहुत यंग एज में मरने वाला है। तो मिसेस सॉन्ग बोलती है कि सही बोला मिस्टर मू, मेरी सिस्टर भी यही बोल रही थी। और दूसरी तरफ से मिस्टर जेंग सुन रहे होते हैं। भी मिस्टर जेंग पहुंच जाते हैं मिस्टर सेन के पास और बोलते हैं कि मिस्टर सेन मेरे पास आज तुम्हारे लिए बिग सरप्राइज है क्योंकि आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है ना, मैं तुम्हें बहुत जल्दी मौत दूंगा। फिर वो सीरियस से धक्का दे देता है। भी सेन फैमिली बात करता है कि अब सॉन्ग फैमिली को हम लोग क्या जवाब देंगे क्योंकि कुछ ही वक्त हम लोग को घर आने वाले हैं। तो सेन बोलता है जब सेन की सॉन्ग फैमिली के इसके बारे में पता नहीं है तो पता लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि सॉन्ग फैमिली को मैं पे बैक करके रहूंगा। भी हमारी फीमेल लीड जब जाती है तो देखती है मिस्टर सॉन्ग को, बोलती है कि मिस्टर सॉन्ग। फिर उसको
के पास अपना फिंगर लेके जाती है तो उसको समझ में आ जाता है कि मिस्टर सेन मर चुके हैं। तभी सेन फैमिली बोलता है कि तुम्हें पता चल गया, तुम्हें एक और चूज करना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर मो सोच रहे होते हैं कि वेडिंग नाइट है उन लोग का। तभी मिस्टर मो बोलता है कि सॉन्गयू मेरा सोल पिल्स लेकर सेन फैमिली के साथ क्या कर रही होगी, मैं उसे जाके देखना चाहिए। फिर बोलते कि नहीं, मिस्टर सॉन्ग के अंदर यू सेन का सोल पिल है, अगर उसको पता चल गया तो गुस्सा करेगी। फिर बोलते कि नहीं, मुझे जाके देखना चाहिए, चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मिसेस सॉन्गयू बोलती है कि तुम लोग को बोलने क्या मतलब है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का ऐसा हालत हुआ, इसलिए तुम्हें ना होगा। तो बोलती क्या? तो उसकी मदर बोलती है मिस्टर सेन की कि अगर तुम मर जाओगी तो मैं ऐसा अनाउंस कर लूंगी कि तुम दोनों वेडिंग नाइट ही सुसाइड कमिट कर लिए हो, कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का ऐसा हालत हुआ है। तो भागने की कोशिश करती है तो उसका मेट उसको फ्रेंड करने की कोशिश करती है। तभी मिसेस सॉन्गयू जब जगती है तो उसके सामने मिस्टर जेंग रहता है। तो बोलती है कि ब्रदर सेन फैमिली कहाँ गया? तो मिस्टर जेंग बोलते हैं कि उसको तो मैंने फिनिश कर दिया। तो बोलती क्या? तो मिस्टर जेंग बोलता है कि सेन फैमिली कल ही ये सिटी को छोड़कर चले जाएगा। तो मिसेस सॉन्गयू बोलती है कि ब्रदर आपने किया है ना? तो मिस्टर जेंग हाँ बोलता है। फिर लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। वहाँ पे मिस्टर मो भी पहुंचते, उन दोनों को स्माइल करता हुआ देखकर फील करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अगर आप अपना सोल पिल्स नहीं लोगे तो बहुत ज्यादा वीक हो जाओगे, और बहुत दिन से आपके बॉडी में सोल पिल्स नहीं है, जिसकी वजह से आपका बॉडी वीक हो रहा है। जो नहीं मिसेस सॉन्गयू के अंदर से अपना सोल पिल्स निकाल लेते हो। तो मिस्टर मो बोलता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मास्टर अगर आप अपना सोल पिल्स नहीं लोगे तो आप ऐसे ही वीक होगे। आपको पता है कि ऑलरेडी सोल पिल्स जब ही निकल सकता अगर आप उसके मार डालोगे तब। तभी मिस्टर मो को खून का वोमिटिंग आता और बोलता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसको हार्ट में पेन भी होता है। इस ड्रामे का हीरो वाकई बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हमारी फीमेल जीतू को डिलीवरी करने जा रही होती है, अपने डैड का बात याद करती है। फ्लैशबैक में उसके डैड ने बोला था कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, वैसे भी 3 साल से मिस्टर वैंग इस जीतर को ऑर्डर दिए हुए, तुम तो बना ही चुके, तुम पर्सनली जाकर उनको डिलीवरी करो और उनसे पॉइंट लेना। तभी रास्ते में 2 गैंगस्टर मिल जाता है मिसेस सॉन्गयू को, तो लात मार कर उसको अच्छा करे सबक सिखाती। तभी उसको लगता है कि पीछे से कोई आया है, एक जीतर मारती है तो पीछे कोई और नहीं मिस्टर मो रहते, वो फेंट हो जाते। फिर उसको तानते हुए लेकर जाती है, बोलती है कि एक डीमन होकर इतना हैवी कैसे हो सकता है, मैं तान तक नहीं पा रही हूँ, तो गिर भी जाती है। तभी वो याद करती है कि जब वो वीक होता है तभी हमारी फीमेल से किस करता है अपना पावर को रिगेन करने के लिए, तो वो सोच के किस करने जाती है। फिर बोलती है कि ओ नो, मैं इसका एडवांटेज तो नहीं ले रही हूँ ना मुझे करना ही पड़ेगा। फिर उसे किस करती है तो फिर से मिस्टर जग जाते हैं, उसे किस करते हैं तो उसको पावर मिल जाता है उसको सोल पिल से। ये करता हुआ मिस्टर जेंग देख लेते हैं। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है मिस्टर मो का कि मैं इनको देख लूंगा। तो मिस्टर मो नर्वस से खड़े होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस कम से कम आप अपना ठीक अभी तो ध्यान रखिए, और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मिसेस सॉन्गयू ही मैडम है क्योंकि पूरा उनकी कॉपी वो लगती है। तभी मिस्टर मो बोलता है कि लेकिन उसका सोल पिल तो मिसेस सॉन्ग के अंदर है ना। के बाद सॉन्ग को दिखाया जाता है। सॉन्ग मिस्टर मो को बोल रही होती है कि तुम किसके साइड हो, मेरे सिस्टर के साइड हो या फिर मेरे साइड हो, तुम मेरे हेल्प कर रहे हो, मिस्टर सिस्टर का हेल्प कर रहे हो, अगर तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। तभी मिस्टर मो बोलता है कि मैं किसी को भी ऐसे हार्म नहीं कर सकता, तुम्हें शायद इस प्रिंसिपल के बारे में पता होगा। इस बात पे सॉन्ग गुस्सा करती है और जीतर को नीचे तोड़ देती है और बोलती है कि तुम मुझे लेक्चर मत दे, जो मैं बोल रही तुम वही करो। अभी सॉन्ग आती है सॉन्गयू और बोलती है कि तुम जो चाहती है मैं वो नहीं कर सकती, और उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो मिस्टर मो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो जीतर को टूटा हुआ देखकर गुस्सा करती है तो दूसरे हाथ से उसको चाटा मारती है सॉन्ग को। तो मिस्टर मो उसको धक्का देते हैं तो हमारा लीड को मिस्टर जेंग संभालते हैं और बोलते हैं मिस्टर मो तुम वेल्दी फैमिली के साथ ऐसे मैस नहीं हो सकते। बोलता है कि मिस्टर मो तुम्हारे पास थोड़ा भी मैनर नहीं है। सॉन्ग बोलती है कि तुमने मुझे हिट किया, तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें ये पता है मैंने तुम्हें क्यों हिट किया है। तो मिस्टर मो बोलता है कि मिस्टर जेंग तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तो अंकल सॉन्ग बोलते हैं कि ब्रदर देखो इसने मुझे हिट किया। फिर मिस्टर जेंग बोलता है क्योंकि तुम काफी सेमलेस हो, और गुस्सा करके बताने लगती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरे साथ बेट करोगी फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। वो बोल के चली जाती है। फिर मिस्टर मो एक्सप्लेन करता है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन उसका केयर नहीं करती। हमारी फीमेल अपना जीटर नीचे से उठाती है।
इसके बाद मिसेस सॉन्ग अपने रूम में रहती है। तभी मिस्टर जैंग उसको देने के लिए जाती है तो बोलता है कि ब्रदर ये मेरे लिए है। तो बोलती है कि नहीं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ये सूप है, ये सॉन्ग के लिए है। तभी मिसेस सॉन्ग मन में बोलती है कि ब्रदर जैंग आपको नहीं लगता कि मैं अपनी सिस्टर से बेटर हूँ, तो आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते, अपनी सिस्टर को क्यों लाइक करते हो। ये बाहर निकल के मिस्टर जैंग बोलता है कि अकॉर्डिंग टू प्लान ही करना। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब मिसेस सॉन्ग कार से जा रही थी तभी उसका ब्रेक फेल हो जाता है तो उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। कार तो उतरती है तभी देखती है कि वहाँ पे उसकी सिस्टर बॉडीगार्ड के साथ आई है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुमने मेरे कार को ब्रेक फेल किया है ना, और तुम यहाँ पे ये देखने के लिए आई हो कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर गई। तभी सॉन्ग अपने बॉडीगार्ड को बोल के अपने सिस्टर को पकड़वाने वाली थी, पर एक बॉडीगार्ड सॉन्ग को भी पकड़ लेता और दूसरा बॉडीगार्ड सॉन्ग यू को भी पकड़ देता है। और सामने से बहुत तेज कार आ रही थी, उन लोग का एक्सीडेंट होने वाला था। तभी मिस्टर मो पहुंच जाते हैं, लेकिन मिस्टर और सॉन्ग यू को बचाने की जगह वो सॉन्ग को बचाते हैं। सॉन्ग यू का कार से एक्सीडेंट हो जाता है, फिर सीन कट जाता है। उसी तरह जब सॉन्ग यू को डॉक्टर एग्जामिन करता है तो मिस्टर जैंग को बोलता है कि माफ कीजिएगा जैंग, लेकिन मिसेस सॉन्ग यू का एज ओनली 1 मंथ का भी कम है, 1 मंथ से नहीं कम है। अभी मिस्टर जैंग बोलते हैं कि सॉन्ग यू, तो सॉन्ग यू बोलती है कि लो ब्रदर अब मैं 1 महीने तक भी अब जी नहीं पाऊंगी। तो मिस्टर जैंग डॉक्टर को बोलते हैं बाहर जाने के लिए। जब वो बाहर जाता है तो डॉक्टर से पूछता है कि तुमने क्या बोला। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मिसेस सॉन्ग यू 1 मंथ से भी कम जिएगी। इस बात पे मिस्टर जैंग उसका गला पकड़ लेता है डॉक्टर का और बोलता है तो उसको इलाज करो और सेव करो, अदरवाइज मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी टीम में बैठी रहती है तो मिस्टर मो वहाँ पे जाते हैं। तो मिसेस सॉन्ग यू बोलती है कि मिस्टर मो आज मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं टीच कर सकती, तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मिस्टर मो बोलता है कि लास्ट नाइट। तो मिसेस सॉन्ग यू बोलती है कि तुम जाओ सॉन्ग के पास जाओ, ऐसे भी उसे उसका कंसर्न चाहिए, मुझे नहीं तुम्हारा कंसर्न चाहिए। और मिसेस सॉन्ग यू बोलती है कि मेरे पास 1 महीने से भी कम टाइम है, तो तुम्हारा सोल स्पेस तुम्हें मिल जाएगा, तुम मेरे द्वारा कंट्रोल नहीं होगे, तुम फ्री हो, वो बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर मो असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर मो मिसेस सॉन्ग का बॉडी यू सेन का उस फील्स बियर्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपका जो हाफ सोल्स फील्स है उसका ब्लड चाहिए। तो मिस्टर मो बोलता है कि कोई और तरीका नहीं है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि नो बॉस। और दूसरी तरफ मिसेस सॉन्ग यू टेरेस पे रहती है, वहाँ पे मिस्टर मो पहुंच जाते हैं। तभी वो मिस्टर मो को देखती है और बोलती है कि डोंट वरी, मैं अभी मरूंगी या फिर बाद में मरूंगी, डोंट वरी, मैं छत से जंप नहीं करने वाली। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हारा बोलने का क्या मतलब है। तो मिसेस सॉन्ग यू बोलती है कि मेरा बोलने का ये मतलब है कि जो इंसान बहुत जल्द मरने वाला होता है ना, उसका काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है, मैं अपना लाइफ थोड़ा दिन ही अच्छे से जीना चाहती हूँ। तभी मिस्टर मो बोलता है कि मिसेस सॉन्ग अभी फेंट हो गई है, इसीलिए तुम्हारा ब्लड चाहिए उसको अवेक करने के लिए। हमारी फीमेल बोलती क्या उसको मेरा ब्लड चाहिए, पहले उसको मेरा लाइफ चाहिए था, अब मेरा ब्लड भी चाहिए, तुम क्या मेंटल इल हो, वैसे भी तुम्हारे पास इतने सारे पावर तुम वो यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन मिस्टर मो उसको हाथ को कट कर लेता, उसका ब्लड ले लेता और बोलता है कि तुम इतना ब्लड में मरोगी नहीं। सुनने के बाद हमारी फीमेल रोने लगती है और बोलती है मेरे मरने के बाद तुम क्या सैड होगे। तभी मिस्टर मो फ्लैशबैक में याद करता है अपनी लवर सेन के बारे में, तो वो मरी थी। तो मिस्टर मो ने बोला था कि उसको ढूंढ लेगा, लेकिन उसका सोल्स उसके सिस्टर यानी सॉन्ग के अंदर है, इसलिए उसको इतना अच्छा ट्रीट कर रहा था। मिस्टर मो चले जाता है तो हमारी फीमेल रोने लगती है। और दूसरी तरफ जब सॉन्ग जपती है तो मिस्टर मो को देख के बोलती है कि तुम आधी रात में मेरे रूम में क्या कर रहे हो। अपने कपड़ों को देखती है और बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारी ग्रेटफुल हूँ। आधी रात में तुम्हें कोई मेरे रूम में देख लेगा तो मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, तो मैं रिच बंदे से कैसे शादी करूंगी। इसके बाद मिस्टर मो जब मेडिसिन पिलाने के लिए जाता है सॉन्ग को, तो सॉन्ग उस मेडिसिन को फेंक देती है और बोलती है कि तुम मुझे कैसे मेडिसिन पिला रहे हो। तो मिस्टर मो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, तो सॉन्ग डर जाती है। फिर मिस्टर मो यू सेन के बारे में सोच के वो अपना गुस्सा ठंडा कर लेता है। फिर वहां से जाते वक्त बोलता है कि मेड को बोलना तुम्हारे लिए मेडिसिन बना देगा, और बाहर चले जाता है। तो उसको पिल्लो फेंक के मारती है और बाहर जाने के बाद जो ब्लड लिया था सॉन्ग यू से याद करता और गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल बहुत ज्यादा सैड थी, तो ब्रदर संग बोलता है कि क्या बात तुम सैड हो। तो बोलती है हाँ। तो बोलती है किसके लिए, उसके लिए। तो बोलती है नहीं तो। फिर मिस्टर जैंग भी मैजिक से वो बहुत ज्यादा फ्लावर ब्लॉसम को पेटल्स को बरसाने लगता है। तो बोलती है कि तुम भी मैजिक कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा आइज तो ग्लो कर रहा है। मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें 1000 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ, पर तुम कल मुझ पर ध्यान ही नहीं दी। तो बोलती है कि मिस्टर मो तुम्हारा आइज ग्लो करा, और बोल के फेंट हो जाती है।
इसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर मो ड्रिंक कर रहे होते, तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप तो कभी अल्कोहल पीते नहीं, अचानक क्या हो गया? कि बॉस मुझे बाथरूम जाना, कोई जाने लगता है। फिर बोलता है कि बॉस आप चाहते क्या हो? कल रात को आपने होस्ट से जो ब्लड लिया तो काफी नहीं है कि आपको टेंशन है कि आपने ब्लड क्यों लिया, क्यों नहीं आप डॉक्टर से कंसर्न करते हो? तो मिस्टर मो बोलते है कि मुझे समझ में आ गया। वो दौड़ते हुए रह जाता है मिसेस सोंगयू के पास। वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे वो नहीं रहती है, आती है मेडिसिन लेकर। तो बोलती है कि सोंगयू कहाँ है? तो बोलती है कि सोंगयू रूम में है, डॉक्टर ने बोला है कि वो 1 मंथ से भी कम जिएगी, तो मैं मेडिसिन लेके जा रही हूँ। तो मिस्टर मो बाहर जाता है, जहाँ पे देखता है कि मिस्टर जैंग सोंगयू को कैरी किया हुआ है। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम इसको कहाँ लेके जा रहे हो? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें याद है कल रात को सबवे में तुम इसे अनकॉन्शियस छोड़ के चले गए थे, अब ये सॉन्ग फैमिली में वापस आ चुकी है, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। तभी मिस्टर मो उससे सोंगयू को ले लेता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारे पास तो सोल स्किल्स भी नहीं है, तुम इसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे? लेकिन मिस्टर मो अपने पावर से उसके ऊपर लाइटनिंग गिराने लगता है और हमारी फीमेल लीड को किस कर लेता है। किस करने के बाद बोलता है कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा और बोलकर सोंगयू को लेके चले जाता है। और दूसरी तरफ मिसेस सोंग को जो पता चलता है कि मिस्टर मो और मिस्टर जैंग सोंगयू के लिए फाइट के, तो और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। और दूसरी तरफ सोंगयू उठती तो देखती है कि रूम में और सामने मिस्टर मो खड़े हैं। तभी उसकी सिस्टर सोंग आती है, तो फिर वो आंख बंद करके सो जाती है। तो सोंग मिस्टर मो को बोलती है कि सिस्टर जब जगेगी तो बोल दीजिए कि फादर ने बोला है कि फैमिली मीटिंग है। वो बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि अभी तो जगी थी, वापस क्यों सो गए? फिर वहां से चले जाता है। मिस्टर मो जग जाती है, बोलती कि मैं यहाँ पे कैसे आई? फिर वो किसिंग का सीन याद करती है और मिस्टर जैन का भी याद करती है। तो बोलती कि पक्का मैं सपना देख रही थी। इसके बाद हमारी फीमेल आराम से बैठी रहती है। तभी सॉन्ग बोलती है कि मदर में एक लेडी की तरह दिख रही हो ना? तो उसकी मदर अपनी बेटी को ही तारीफ करती है कि हाँ तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। तभी मिस्टर सॉन्ग आते और सबको बोलते हैं कि सॉन्ग फैमिली के लिए बहुत अच्छी घर से रिश्ता आया है। तभी मिसेस सॉन्ग यू बोलती है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो तीर रख के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पे सभी लोग आते हैं सॉन्ग फैमिली की एल्डर डॉटर से मिलने के लिए और यंगर डॉटर से। तभी यंगर डॉटर आती है तो सब लोग बोलते हैं कि सॉन्ग फैमिली की एल्डर डॉटर कहाँ रह गई? तभी हमारी फीमेल लीड आती है तो सभी लोग उसका तारीफ करने लगते हैं ब्यूटी का। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर मो को देखती है तो वापस चली जाती है। तो मिस्टर मो को बोलता है कि मेरा बटलर है, सब लोग यहाँ पे फन करने के लिए आए तो मैं भी अपने बटलर के साथ आया हूँ। अभी मिस्टर मो आगे चले जाते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर मो का जो लोग आए थे वो मजाक उड़ाने लगता है कि तुम तो बटलर है, तुम सॉन्ग फैमिली में क्या ही कर लोगे और सॉन्ग फैमिली की डॉटर तुम्हें देखेगी भी नहीं। तभी सॉन्ग मेट को इशारा करती है तो वाइन लेके जाती है मिस्टर सोंगयू के पास। तो सोंगयू वाइन ले लेती है और वो सॉन्ग वाइन लेके जाती है मिस्टर मो के पास, खुद पीती है और उसको लिप्स से पिलाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें मैरिज फील नहीं हो रहा, तुम क्या इसको पनिशमेंट देना नहीं चाहोगे? सुनते ही मिस्टर मो बोलता है कि क्यों नहीं। उसको पकड़ता, वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जब वो लोग एक दूसरे को किस करते तो सभी लोग उसको देख लेता है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग अपनी बेटी पे गुस्सा करने लगता है कि तुम एक बटलर को किस कैसे कर सकते हो सभी के सामने? उसका टाइटल मो है, तुम्हें पता भी है मो तुम्हारे जूते उठाने लायक भी नहीं है, तुम उसको किस कैसे कर सकती हो इतने लो क्लास पीपल को? लेकिन हमारी फीमेल लीड इग्नोर करता तो चली जाती है। तभी सॉन्ग बोलती है कि मैंने खुद मेडिसिन उसको दिलवाया था, फिर भी इतनी आराम से वो कैसे है सॉन्ग यू? उसको कुछ असर क्यों नहीं हुआ? और दूसरी तरफ मिस्टर जो को मिस्टर मो ने पनिशमेंट दिया था तो बोलता है कि बॉस मुझे छोड़ भी दीजिए, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको ड्राइवर बुलाऊंगा, आपको कुछ बुला सकता हूँ क्या? तभी मिस्टर मो बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा पनिशमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है और भी तुम्हें कुछ पनिशमेंट देना पड़ेगा। तो बोलता है कि नो बॉस। तभी मिस्टर मो को चक्कर आने लगते हैं तो वो अपना पर्स चेक करता है। फिर मिस्टर मो से चले जाते हैं तो उसका असिस्टेंट देखने लगता है। इसके बाद मिस्टर मो को नशा आने लगता है। फिर वो याद आता है कि जब उसको वाइन वो पिलाई थी शायद उसमें मेडिसिन मिला हुआ था। वो पहुंच जाता है मिसेस सोंगजू के पास और बोलता है कि यू सेन में तुम्हें बहुत मिस किया। फिर उसे किस करने लगता है। जब उसे किस कर रहा होता है तो हमारी फीमेल उसको धक्का देती है। इससे मिस्टर मो बोलता है कि यू सेन तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। उसको फिर से दोबारा किस करने लगता है तो बोलती है कि खप्पा मारते कि तुम अब अवेक हुए कि नहीं हुए? हमारी फीमेल बोलती है क्या मेरी सिस्टर का नाम ले रहा है? तो बोलती है कि मैं वो नहीं हूँ, मेरा नाम सॉन्ग यू है। तभी मिस्टर मो बोलता है कि तुम वो कैसे नहीं हो? तो बोलती है कि हाँ मैं नहीं हूँ। तभी मिस्टर मो को अपने कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी हमारी फीमेल लीड को बोलता है कि तुम वही हो
के बाद मिस्टर मो उसको बाइट कर लेते हैं। फिर वो प्रीवियस लाइफ में जो फर्स्ट टाइम यू सेन से मिले थे वो याद करते हैं कि वो जब जा रहे थे तो उसको प्यास लगा था तो यू सेन से पानी मांगे थे, तभी से उसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया था मिस्टर मो को। तो दोनों साथ में रहने लगे, साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। फिर हमारी फीमेल लीड यानी यू सेन मर जाती है। उसी को पास करने में मिस्टर मो इतने सालों तक जिंदा रहते हैं। तभी उसका ब्लड पीकर प्रेजेंट में मिस्टर मो बोलते हैं कि तुमने मुझे ड्रग दिया। तो सॉन्ग यू रोते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें ड्रग दिया, तुम क्या पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें कोई ड्रग नहीं दिया। लेकिन मिस्टर मो उसका बात मानने को रेडी नहीं होता है और बोलते हैं कि तुमने मुझे ब्लड दिया इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। दूसरी तरफ मिस्टर जंग ये सब देख के गुस्सा कर रहा होता है। इसके बाद वो चले जाता है मिसेस सॉन्ग के पास और बोलता है सॉन्ग तो बोलती है कि ब्रदर आप मुझे आधी रात में क्यों बुलाए हो, कुछ हुआ है क्या। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो ड्रग देने के लिए उसकी सिस्टर को बोली थी तो सॉन्ग थी। बोलती है कि मैंने काम कर दिया। तो बोलती है कि अच्छा काम किया। बोलता है कि तुम फाइनली मेरे लिए कुछ न कुछ काम में आ सकती हो। तो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती हो ना, मैं कल तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी। ये सुन के सॉन्ग खुश हो जाती है। उसी तक मिस्टर मो का असिस्टेंट मिस्टर मो को बोलता है कि बॉस आपको देने वाला मिसेस सॉन्ग यू नहीं सॉन्ग ने मेट को ड्रग दिया था कि आप दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर। ये देख लिए मिस्टर जैंग और मिस्टर जैंग उसके संग शादी कर ले। आपको जितना ड्रग मिला था क्योंकि आपके पास कंप्लीट सोल कोड नहीं है, इस वजह से आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। के बाद मिस्टर मो बोलता है कि सॉन्ग यू कहाँ है पता करो। तभी उसके असिस्टेंट के पास कॉल आता है कि सॉन्ग यू और सॉन्ग दोनों मिसिंग हो गए हैं। भी मिस्टर मो जाने लगते। और दूसरी तरफ जैंग अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलता है कि मिस्टर यू के पास कोई भी सोल कोड नहीं है, मतलब उसके पास मैजिक पावर नहीं है। जो काम मेरा खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें उसको रखना है अपने पास। का बॉडीगार्ड ओके बॉस बोलता है। और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग पहुंच जाता है सॉन्ग यू के पास और बोलता है कि उसने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ा है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसी तरफ मिस्टर मो को ये भी पता चल जाता है कि मिसेस सॉन्ग के पास यू सेन का कोई भी सोल कोड है ही नहीं, वो एक्चुअली ऑन यू के पास है। तभी मिस्टर जैंग का बॉडीगार्ड बोलता है कि मिस्टर मो आपके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं, आप हम लोग से मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मिस्टर मो उन लोग से अच्छा खासा फाइटिंग करता है। उसी तरफ मिस्टर जैंग मिसेस सॉन्ग यू को एक दुल्हन की तरह उसको रेडी कर रहा था। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम जग गई। भी मिस्टर जैंग बोलता है कि यू सेन तुम्हें जगने का टाइम आ गया है। तो सॉन्ग यू बोलती है कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है। इसी तरफ मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें पास्ट का जो मेमोरी है वो याद दिलवाता, उसको मैजिक स्पेल करता सर पे। तो प्रीवियस लाइफ में हमारी फैमिली जा रही होती है, तभी उसका हाथ कट जाता है तो मिस्टर मो के पास जाती है जो वो इवेशन कर रहे होते हैं। तो उसको बहुत जगाने की कोशिश करती, जैसे ही जगते मिस्टर मो अपने पावर से सॉन्ग यू को मार देते हैं। इसके बाद दोबारा उसका जन्म होता है तो दोबारा हमारी फीमेल बोलती है कि मेरे को हेवन से पनिशमेंट मिला, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आज मर रही हूँ। भी मिस्टर मो अपना सोल कोड देते हैं से जैंग यू को रिकार्नेशन करने के लिए, मतलब दोबारा जन्म लेने के लिए। पर वो नहीं हो पाता है, वो दोबारा जन्म भी लेगी लेकिन उसका लाइफ बहुत थोड़ा रहेगा। वो सोच के बहुत तेज मिस्टर मो रोने लगते हैं। वो याद करती हमारी फीमेल। तभी मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मुझे मिस्टर मो से तुम पहले मिली हो, प्लीज तुम मेरे साथ रहो। मिस्टर मो मर जाएगा फिर तुम मेरी हो जाओगी ना। तभी सॉन्ग यू बोलती है कि तुम मिस्टर जैंग नहीं, तुम कोई और हो, छोड़ो मुझे। तभी वहाँ पे मिस्टर मो पहुंच जाते हैं। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे, तुम्हारे पास क्या अभी भी मैजिक है। तभी मिस्टर मो उसका बॉडीगार्ड को लेकर आता है तो बोलता है कि माफ कीजिएगा मास्टर जैंग। मिस्टर मो ने अपना सोल को बंद कर दिया यहाँ पे आने के लिए। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं क्या। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम नेक्स्ट टाइम इससे बेटर ऑप्शन चूज करना। जैंग का गला दबाने लगता है, फिर हमारी फीमेल को कैरी करता है और वहां से लेके जाने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें मार तो डालता पर तुमने इसको इतने साल तक प्रोटेक्ट किया इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वो बोलकर सॉन्ग यू को लेकर अपने साथ चले जाता है। तभी सॉन्ग यू बोलती है कि तुमने अपना सोल को बॉन्ड कर दिया, इसका क्या मतलब। बोलता है कि मैंने अपना लाइफ को ट्रेड किया तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए। इस बात पर हमारी फीमेल इसको चाटा मारती है और बोलती है कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। तभी मिस्टर मो को किस करता और किस करने के बाद बोलता है कि तुम ये डिजर्व करती हो। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल जीतर को बजा रही होती है और मो को वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर जैंग आता है और बोलता है कि मिस्टर मो नहीं आने वाला, कल रात को तुम्हें बचाया था क्योंकि वो ऑब्सेस था, अब नहीं है क्योंकि वो सॉन्ग से प्यार करता है। भी फ्लैशबैक में मिस्टर जैंग ने बोला था जो मो को कि उसके पास एक ही महीना ओनली जिंदा रहने के लिए। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हें उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं क्योंकि मैं उसके लिए सब कुछ सोच रखा हूँ। फिर प्रेजेंट में मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुमसे प्यार किया, इसमें कोई गलत तो नहीं है ना, अब कल के बिहेवियर के लिए मुझे माफ करना। दूसरी तरफ मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपने मैडम को बचाने के लिए अपना पूरा इंटायर कल्टीवेशन को बर्न कर दिया, क्या आप मैडम को नहीं बताएंगे, अदरवाइज आपको मैडम गलत समझ लेगी।
तो मिस्टर मो बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है, जो डेस्टिनेटेड है मुझे उसको चेंज करना है और बोलो कि मैं सॉन्ग फैमिली की यंगेस्ट डॉटर से मैं शादी करने वाला हूँ। तो मिस्टर जो ओके बोलता है। फिर हम लोग को बैंक्वेट पार्टी का दिखाया जाता है सॉन्ग फैमिली को। वहाँ पे मिस्टर जो आते हैं और बोलते हैं कि मुझे 2 गुड न्यूज देना है। पहला कि मैं सॉन्ग फैमिली में इन्वेस्ट करने वाला हूँ और दूसरा मो फैमिली का आने वाला है। तभी मिस्टर मो आते हैं तो सब लोग कर शॉक्ड हो जाते हैं और मिस्टर मो डायरेक्टली चले जाते हैं सॉन्ग यू को इग्नोर करके सॉन्ग के पास और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसको पैसे वाले रिच पर्सन और हैंडसम बंदे जो मिल गया है उसको। हमारी फीमेल को देख के बहुत बुरा लगता है तो मिस्टर जैंग के साथ चली जाती है और नेक्स्ट डे मिस्टर मो को सॉन्ग वो अपना प्लेट दिखाने लगती है, बोलती है कि बहुत सुंदर है ना। तभी हमारी फीमेल लीड देखती है और मिस्टर जैंग को बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ। तो मिस्टर जैंग उसको लेके वहाँ से चली जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड आराम से बैठ कर जीतर को बजा रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर मो पहुंच जाते हैं तो मिसेस यू बोलती है कि मिस्टर मो मैंने सुना है कि आप शादी करने जा रहे हैं, आप ऑलरेडी सॉन्ग के साथ इंगेज्ड भी है। फिर बोलती है कि तुम क्या सॉन्ग को प्यार करते हो। फिर बोलती है कि मिस्टर मो तुम्हें याद है मैं लास्ट विश था कि तुम मुझसे प्यार करो, चलो हम लोग साथ में स्टार को देखते हैं। फिर वो लोग साथ में स्टार को देख रहे थे। फिर हमारी फीमेल मेंबर सोचती है कि अच्छा होगा मैं चली जाऊंगी, तुम किसी अनदर के साथ खुश तो होगे। फिर उसको एक नोट देती है और बोलती है कि सॉन्ग को दे देना, हम दोनों के बीच में जो भी कुछ था सब खत्म, और बोल के चली जाती है। तो मिस्टर मो वो नोट को देखता, उसमें 2 वर्ड कुछ चाइनीज में लिखा हुआ था। इसके बाद मिस्टर मो को पास उसका असिस्टेंट जाकर बोलता है कि बॉस अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो मैडम आपको गलत समझेगी, अब वो मिस्टर जैंग के साथ रहने लगेगी। तो मिस्टर को बोलता है कि मैं चाहती हूँ कि वो मिस्टर जैंग के साथ सेफ रहे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग और सॉन्ग यू दोनों साथ में एंगेजमेंट कर लिए। तो ये दोनों बात सुनकर सभी गेस्ट लोग बहुत खुश होते हैं कि दोनों बेटी का फाइनली एंगेजमेंट हो गया है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को मिस्टर जैंग टेक केयर कर रहा होता है तो मिस्टर मो उसको देखता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम मेरे मेरी सिस्टर को क्यों देख रहे हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग में खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे हमारी फीमेल लीड वाइन ज्यादा पी लेती है तो इसको पे गिर जाता है। तो मिस्टर जैंग क्लीन करने लगता है। ये देखकर मिस्टर मो के हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर जाता है तो उसकी फियांसी यानी सॉन्ग उसको क्लीन करने में हेल्प करती है। ये देख के हमारी फीमेल को बहुत बुरा लगता है। दोनों जेलस तो हो रहते पर कुछ बोल नहीं सकते थे। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। तो मिस्टर मो सॉन्ग यू को देखने लगता है तो मिस्टर मो सॉन्ग को बोलता है कि तुम ही खाओ। ये देखिए हमारे फीमेल वाइन पीती है और बोलती है कि मुझे फ्रेश एयर में जाना, और बाहर चली जाती है। तो उधर से मिस्टर मो और सॉन्ग भी आ रहे थे तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्या टेस्ट करना चाहोगी। तो बोलती है कि किस टाइप का टेस्ट। तो उसके लिप्स पर अपना फिंगर रखता है, उसको किस करने लगता है। ये देख के मिस्टर मो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हमारी फीमेल टर्न होती है और मिस्टर मो को देखती है। तभी उसको खून का वोमिटिंग आने लगता है, ब्लड का वोमिटिंग आता है। तो मिस्टर मो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं सॉन्ग यू के पास और मिस्टर जैंग को धक्का दे देते हैं। इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं इसकी बॉडी से सब तो सोल पिल्स निकाल चुका, फिर भी इसको बॉडी इतना हार्म क्यों हो रहा है। तभी डॉक्टर है एग्जामिन करने के लिए। उससे पहले मिस्टर मो उसने पावर से उसको कंफर्ट देते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर एग्जामिन करता है सॉन्ग यू को और बोलता है कि इनका ऑर्गन फेल हो चुका, अब इनका बचने का कोई चांसेस नहीं है। तभी सॉन्ग बोलती है कि आपने बोलती कि 2 मन जिएगी और इसके पास टाइम नहीं, कैसे बोल सकते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरी गलती, मुझे पता था कि हाफ सोल इसको बहुत ज्यादा हार्म करेगा, फिर भी मैंने इसकी बॉडी से वो हाफ सोल को नहीं निकाला। अभी मिस्टर मो बोलता है कि मैं कैसे भूल गया कि जब ये रिकार्नेट करेगी, दोबारा जन्म लेगी, तो इसका सोल तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये बहुत कम दिन तक ही जिंदा रह पाएगी। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम इस मैटर से दूर रहो और मिस्टर जंग उसको टानते हुए लेकर चले जाता है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर मो ने अपना सारा पावर यूज किया था मिसेस सॉन्ग यू के बचाने में। तो इस बात पे इसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप मर भी सकते हैं क्या। तो मिस्टर मो बोलता है कि मेरा लाइफ इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तभी मिसेस पो को बुलाया गया था क्योंकि उसको सॉन्ग यू को जिंदा रहने में हेल्प करने के लिए। तभी मिसेस पो बोलती है कि तुम क्या पागल हो चुके हो मिस्टर चमो, तुम अपना लाइफ को ट्रेड क्यों इस वुमेन के साथ जो वुमेन किसी अनदर मैन के साथ रहने वाली है। तो मिस्टर मो बोलता है कि इसमें सब कुछ ठीक है, सब मैं सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। तो मिसेस मो बोलती है कि मैं लॉ का तो अगेंस्ट नहीं जा सकती हेवन का, पर मैं तुम्हारे लिए का दरवाजा कुछ देर तक खुली छोड़ दूंगी। वो बोल के चली जाती है और बोलती है कि मैं थोड़ा सा और समय दे दूंगी इस गर्ल को।
इसके बाद जब वो कॉन्शियस होती है तो मिस्टर मो वहाँ से जाने लगता है। तभी मिसेस सोंग्यू बोलती है, क्या हुआ मिस्टर मो, तो मेरी तरफ देखोगे भी नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है। तो मिस्टर मो वहाँ से जाने लगता है तो उसको खांसी आती है। तो मिस्टर मो दोबारा जाता है, बोलता है कि तुम ठीक तो है ना। तो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मैं लास्ट लिस्ट पूरा नहीं करोगे मिस्टर मो। तो बोलता है कि मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। फिर बोलती है कि मेरे पास जितना भी समय है मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। तो मिस्टर मो एग्री हो जाता है। इसके बाद लोग साथ में इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, मिस्टर मो और सोंग्यू। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर मो अपने असिस्टेंट को और मिस्टर सन को बोलता है कि आज 15 जनवरी है, 16 को उसकी सोंग्यू को मरने का डेट रहता है। तो बोलता है कि तुम लोग इसको गाइड करना कि कोई भी सोंग्यू का सोल को लेने के लिए ना आए, कि वो दोनों साथ में वेडिंग करते हैं। वेडिंग करने के बाद वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। तभी मिस्टर जन बोलता है कि मैं कितना स्टूपिड हूं ना, मैं अपनी बिलोवेड वुमेन का वेडिंग किसी अनदर मैन के साथ हुआ है, उसका वेडिंग नाइट के दिन ही मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ गेट को। तभी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो मिस्टर जंग फाइट करने के लिए चले जाता है। तो मिस्टर मो बोलता है कि इस बार मैं अपनी लवर को बचा के रहूंगा। जब मिसेस सोंग्यू जाती है मिस्टर मो के पास तो मिस्टर मो का मुंह से ब्लड आने लगता है। फिर मिस्टर मो बोलता है कि सोंग्यू में सक्सेस हो गया, तुम अपना लाइफ अच्छे से जीना, मुझे प्रॉमिस करो। तभी लाइटनिंग होने लगती है। तो सोंग्यू बोलती है कि तुमने अपना लाइफ को मेरे लिए एक्सचेंज कर दिया, सारा पावर सारा कल्टीवेशन भी खत्म कर दिया, यहाँ तक अपना सोल तक। तभी मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हारे लाइफ को बचाने के लिए किस्मत से कुछ तो एक्सचेंज करना था ना, इसलिए मैंने अपना सारा पावर और सोल को एक्सचेंज कर दिया। तो हमारी फैमिली रोने लगती है और मिस्टर मो का डिसअपीयर हो जाता है। वहाँ पे एक पीच ब्लॉसम का वहाँ पे ट्री हो जाता है। इसके बाद उसकी सिस्टर सॉन्ग जाती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम हंगर स्ट्राइक पे हो, इसलिए मैं तुम्हें टी सर्व करने के लिए आई हूँ। तो टी पीती बोलती है कि इसमें तुम्हें पॉइजन नहीं मिला है। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ, तुम अपनी लवर से 1000 ईयर बाद मिली, 1 साल से ज्यादा भी तुम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सॉन्ग को भी अपनी गलती की रियलाइज हो जाता है कि उसको सिस्टर के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए था, तो अच्छी हो जाती है। हमारी फीमेल लीड पेड़ के पास जाके बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसको बहुत मिस कर रही होती है मिस्टर मो को। तभी अचानक एक बच्चा बोलता है कि तुम कौन हो। तो बोलती है कि तुम किसके बच्चे हो। सोंग्यू पूछती है तो बोलती है कि तुम एक मोटल होकर मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तभी सोंग्यू बोलती है क्या तुम एक डीमन हो। तो बच्चा बोलता है कि तुम मेरे पेड़ से दूर हो। तो बोलती है कि तुम वहां से आ रही हो, सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो बच्चा डिसअपीयर हो जाता है। फिर दिखाया जाता है हमारी फीमेल फिर से जितर को प्ले कर रही होती है। तभी वहाँ पे स्टिल नो चले आते हैं और ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स से बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।